नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अक्टूबर बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कल मंगलवार को करीब 2 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं बहाल हो गई हैं। बता दें कि भारत में दोपहर 12:30 बजे से यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल व्हाट्सएप के चैट और ग्रुप चैट में ये डाउन देखने को मिल रहा था। यूजर्स को व्हाट्सएप पर स्टेटस देखने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मैसेज करने में समस्या देखने को मिल रही थी और इसके बाद नॉर्मल चैट से भी यूजर्स मैसेज नहीं भेज पा रहे थे। मेटा ने भी इसकी पुष्टि की थी। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज करवाई थी। स्वतंत्र ट्रैकिंग पोर्टल डाउन डिटेक्टर ने भी व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने की पुष्टि की थी कि सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया है। भारत में यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। मेटा कंपनी के प्रवक्ता ने भी व्हाट्सएप ठप होने को लेकर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर आज बुधवार को गोवर्धन पूजा होगी। इस बार आयुष्मान, स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के बीच गोवर्धन पूजा की जाएगी, जो सुख समृद्धिदायक होगी। ये तीनों योग ही दिन भर रहेंगे। इस बार सूर्य ग्रहण के चलते करीब 150 सालों के बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा नहीं होकर आज बुधवार को गोवर्धन पूजा हो रही है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार आज बुधवार को आयुष्मान, स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग के बीच गोवर्धन पूजा की जाएगी। आयुष्मान योग सूर्योदय के साथ सुबह 6:36 से शुरू होगा, जो रात 9:57 तक रहेगा। इस बीच गोवर्धन पूजा शुभ फलदायक होगी। आयुष्मान योग के बाद सौभाग्य योग भी बन रहा है। वहीं इस दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग भी रहेगा। ये दोनों योग दोपहर 12:11 से शुरू हो जाएंगे, जो रात 9:23 तक रहेंगे। इस बीच गोवर्धन पूजा विशेष फलदायक होगी। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा इलाके से आए एक व्यक्ति ने बांसवाड़ा में साली से विवाद के बाद बीवी के साथ जाने पर तैश में आकर ससुराल में कीटनाशी पी लिया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत पर कोतवाली पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मामले को लेकर आंबापुरा इलाके की झरनिया निवासी 28 वर्षीय कविता पत्नी मोहन ने डोडियार ने अपने भाई कोतवाली क्षेत्र के पिपलोद निवासी लक्ष्मण पुत्र रखमा मैड़ा के साथ आकर थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 10 वर्ष पहले उसकी शादी मोहन से हुई। 4 बच्चे हैं। मोहन मजदूरी कर परिवार चला रहा था। 22 अक्टूबर को वह मोहन के साथ बांसवाड़ा बैंक से पैसे निकालने आई। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर के उधम सिंह चौक के पास बाइक सवार युवकों ने कार सवार 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। कार सवार युवक ने घबराकर तेजी से गाड़ी भगाई तो उनकी कार अनकंट्रोल हो गई और आगे जा रहे ट्रॉले से जा टकराई। इससे चारों युवकों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें केसरी सिंहपुर में इलाज के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया है। दोनों गुटों में आपस में रंजिश बताई जा रही है। ऐसे में बाइक सवार युवकों ने कार का पीछा किया और पीछे से कार पर करीब 1 किलोमीटर दूरी तक फायरिंग करते रहे। घायलों में 2 को श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि अन्य 2 को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया है। गांव ढींगावाली का सुनील कुमार, मनप्रीत सिंह, सुच्चा सिंह और राजकरण सिंह मंगलवार सुबह कार में केसरी सिंहपुर की तरफ आ रहे थे। वे केसरी सिंहपुर में उधम सिंह चौक के पास पहुंचे थे। इस दौरान पीछे से बाइक सवार युवक आए और कार पर पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। युवकों को फायरिंग करता देख कार सवार युवक घबरा गए और कार की स्पीड बढ़ा दी। इससे कार अनकंट्रोल हो गई और उधम सिंह चौक के पास सड़क किनारे खड़े ट्रॉले के पीछे जा टकराई। दिवाली के कुछ दिनों बाद ही वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा। देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को है। हालांकि इस बार शादियों की शुरुआत 23 नवंबर के बाद होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन से भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसके अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह भी 5 नवंबर को है। शास्त्रों के अनुसार जुलाई माह में देवशनी एकादशी से श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं।
उनके योग निद्रा के साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्य 4 माह के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है और इसी दिन से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए शुभ समय देखना आवश्यक होता है। भरतपुर जिले के पीरका गांव के रहने वाले एक युवक ने पटना बिहार के रहने वाले 2 युवकों के खिलाफ धौलपुर के निहालगंज थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोपियों ने युवक से रेलवे की परीक्षा में ऑनलाइन पेपर का डाटा चेंज कर पास कराने का झांसा देकर 50,000 रुपये ले लिए। जब युवक पास नहीं हुआ तो युवक को अपने साथ ठगी का पता चला। इस पर युवक ने निहालगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पवन जाट ने बताया कि उसने 8 सितंबर को नोएडा के डिजिटल कॉलेज सेंटर पर फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद उसके अलीगढ़ के रहने वाले रिश्तेदार श्याम गोपाल ने बताया था कि बिहार के कुछ लोग ऑनलाइन पेपर का डाटा चेंज करके पास कराते हैं। ये लोग पहले भी कई लोगों को पास करवा चुके हैं। पीड़ित ने बताया कि रिश्तेदार की बातों में आकर वह अपने दोस्त रिंकू जाटव और रामावतार गुर्जर के साथ रिश्तेदार को लेकर पटना पहुंच गया। पटना में मिले ठग राजन और राहुल ने उसको लैपटॉप पर ऑनलाइन पेपर दिखाकर पास कराने का झांसा दिया है। राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शाम झालावाड़ में एक युवक की हत्या कर दी गई। शहर के मामा भांजा फॉरेस्ट रोड पर सोमवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ऋचा तोमर सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि झालावाड़ शहर के पिलाखाना निवासी आरिश नामक युवक अपने साथी के साथ मामा भांजा फॉरेस्ट रोड पर बाइक से जा रहा था। उसी दौरान बाइक सवार 2 अन्य युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में आरिश को गले में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथी जुबेर ने बताया कि वह आरिश के साथ बाइक से जा रहा था। उसी दौरान छोटू जोशी और अदनान नामक युवक बाइक से आए और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वह तो बाल बाल बच गया, लेकिन आरिश के गले में गोली लग गई और उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। हत्या आरोपियों की तलाश पूरे जिले में जारी है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन भी सर्दी का असर तेज रहा। अलवर, चूरू, झुंझुनू समेत 10 शहरों में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। सीकर जिला 10.5 डिग्री सेल्सियस के साथ न केवल राजस्थान बल्कि मैदानी राज्यों में सबसे ठंडा एरिया रहा। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन तापमान इसी तरह बना रहने की संभावना है। नवंबर के शुरुआती सप्ताह में उत्तरी भारत में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने की संभावना है, जिसके बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य में सीकर के अलावा करौली, अलवर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बारां, नागौर, चूरू, उदयपुर, पिलानी और भीलवाड़ा में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बाड़मेर को छोड़कर अन्य शहरों में तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य भर में पदोन्नति से वंचित 2028 चिकित्सकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति सूची जारी की गई है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अरिस्दा की प्रमुख मांग पर राज्य भर में पदोन्नति से वंचित 2028 चिकित्सकों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति सूची जारी की गई है। 811 चिकित्सकों का उपनिदेशक पद से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर, 67 चिकित्सकों को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उपनिदेशक पद पर एवं 1150 चिकित्सकों को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है। अरिस्दा के महासचिव डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि राज्य भर के सेवारत चिकित्सकों की समयबद्ध पदोन्नति की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे सरकार ने पूरा किया है। उदयपुर जिले में 9 वरिष्ठ चिकित्सक उपनिदेशक से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए हैं। इसमें डॉक्टर राकेश पोरवाल, डॉक्टर कविता बड़जायता, डॉक्टर सुनील सुराणा, डॉक्टर गुरमीत सिंह, डॉक्टर नाजिमा, डॉक्टर अजय पाल सिंह, डॉक्टर ओपी रामपुरिया, डॉक्टर वसीम अहमद, डॉक्टर सबीहा अहमद शामिल हैं।
इसी तरह वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उप निदेशक पद पर पदोन्नत होने वाले 15 चिकित्सकों में डॉक्टर धर्मेंद्र गरसिया, डॉक्टर शंकर चौहान, डॉक्टर तरुण व्यास, डॉक्टर ताराचंद्र गुप्ता, डॉक्टर रानी आहारी, डॉक्टर चंदन जैन, डॉक्टर हेमंत बिंदल, डॉक्टर संजय गर्ग शामिल हैं। इसी तरह डॉक्टर मनीष चौधरी, डॉक्टर चिराग उपाध्याय, मीता जायसवाल, डॉक्टर स्वाति डामोर एवं डॉक्टर मंजू शर्मा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए हैं। दीपावली की रात देशनोक नोखा के बीच सड़क हादसे में टांग कटवा चुके युवक की मंगलवार सुबह पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई। मृतक प्रेम राणा लोक कलाकार था और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने देशनोक से नागौर बाइक पर ही जा रहा था। रास्ते में हादसा हो गया। उसका शव पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में है, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है। देशनोक से नोखा के बीच रास्ते में कार ने ऐसी टक्कर मारी कि शरीर से पैर कटकर अलग हो गया। कटा हुआ पैर एक थैली में लेकर लोग घायल के साथ पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां प्रेम राणा को तुरंत आईसीयू में लिया गया। उसका ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन खून इतना बह चुका था कि हालत बिगड़ती चली गई। सुबह तक उसे वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया।